हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इन टर्म्स ऑफ देयर पोजीशन वेक्टर। यहाँ हमने ये ड्रॉ करके दिखाया, जैसे यहाँ पे आपका क्या Q1 है और इस Q1 का जो पोजीशन वेक्टर R1 है, ऐसे Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या है, R2 है। और ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, पोज कीजिए बीच की डिस्टेंस क्या है इनकी R, क्योंकि फोर्स कहाँ लगेगा, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, दो चार्ज को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके अकॉर्डिंग लगेगा फोर्स। तो फोर्स लगाएंगे दोनों आपस में। लेट देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 हैविंग पोजीशन वेक्टर R1 एंड R2। F21 क्या आपका फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 और F12 क्या है, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। ऐसे ही आपका ये देखेंगे, पहले हम निकालते हैं F21 किसके इक्वल होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा, 2 1 थोड़ा सा इधर देखिए, यहाँ ये 2 1 ये जो लगा हुआ है F21 इस साइड में, ये यहाँ अगर फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या बनेगा आपका, R12 बनेगा इस साइड में, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनेगा ये R12, यानी बीच की डिस्टेंस को दिखा देंगे हम R12 से, उसके क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का ये लगा देंगे हम यूनिट वेक्टर साथ में, डायरेक्शन बताने के लिए कि 1 से 2 की तरफ है ये। ऐसे ही अगर हम F12 निकालें, F12 फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2, वो आपका होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R। ये 1 2 है तो यहाँ क्या बन जाएगा आपका 2 1 हो जाएगा, 2 1 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका R21। ठीक है। अब देखिए, अब अपने को पता है कि यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वो वेक्टर अपॉन उसका मॉडुलस, यानी कि इन दोनों को हम जो है, ये जो आपका दे रखा है, ये आपका ये R12 और R21, इनको इस ढंग से अगर चेंज कर लें, इसके ढंग से चेंज करें तो क्या होगा, इसको देखते हैं। इसके ढंग से चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे देखिए, यहाँ लिखता हूँ मैं, देखिए F12 क्या बन जाएगा फिर, F12 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर, और R21 की जगह हम क्या लिख देंगे, वेक्टर R, इसकी जगह लिख देंगे वेक्टर R21 अपॉन मॉडुलस, यानी कि आपका F12 क्या बन जाएगा फिर, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 और नीचे R21 का हो जाएगा क्यूब, और ये आपका R21, ये आपका आ जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, Q1 के ऊपर Q2 के कारण फोर्स। ऐसे ही F21 अगर निकालने लग जाए, अब इसको सेम लिख देंगे ऐसे ही, F21 वो बने आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, यहाँ जाएगा R12 का क्यूब, और यहाँ आपका वेक्टर हो जाएगा R12, वेक्टर आपका R12, ये आपका हो जाएगा जो है 2 1। और बात करते हैं, चलिए हमें पता है कि R12 इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस R21 के इक्वल होता है। तो फिर इसी को क्या लिख लें, फिर इसको देखिए, F21 जो है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और नीचे लिखा मैंने R21 का क्यूब, और यहाँ R21 वेक्टर, और यहाँ ले आया माइनस, ये वाली चीज़ यूज़ करी मैंने, ये वाली। इट मीन्स ये क्या बन जाएगा आपका F21 इज इक्वल टू माइनस F12। ये अपनी बता दी न्यूटन थर्ड लॉ वाली की, Q1 जितना Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा उतना ही Q1 Q2 पे और Q2 Q1 पे इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएंगे। थोड़ा सा इसको और देखते हैं आगे, एक बार कंप्लीट है यहाँ पे।
थोड़ा सा और देखते हैं। उसमें क्या है देखिए, अगर आपने अभी ये फिगर देखी है, उसमें हमने यहाँ ले रखा है Q1 ले रखा है, यहाँ Q2 ले रखा है। ये पोजीशन वेक्टर था R1 और ये पोजीशन वेक्टर है R2, और ये इन दोनों को मिलाने वाली लाइन, इसके ऊपर फोर्स लिखा था हमने F12, इसके ऊपर फोर्स लिखा था F21, और यहाँ जो यूनिट वेक्टर था इस साइड में जो जाएगा वो क्या बन जाएगा आपका R12, और इधर जो आएगा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका R21। ये यूनिट वेक्टर हो जाएंगे R21। ये तो आपकी क्या है, ट्रायंगल है ना, ये इनकी ये ऐसे है। अब यहाँ देखिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे इसको लेते हैं R2 ऐसे जा रहा है आपका R2 सेम डायरेक्शन में। अगर ट्रायंगल ला की बात करें तो R2 के साथ सेम डायरेक्शन में क्या R21 है, यानी कि प्लस R21 इज इक्वल टू, इनसे अपोजिट डायरेक्शन में क्या आपका R1 अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इज इक्वल टू क्या आपका R1। तो यहाँ से फिर हम क्या सीखेंगे कि R21 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका R1 माइनस R2, यानी कि जहाँ R21 है उसको आप क्या लिख सकते हैं R1 माइनस R2, ऐसे ही R12 लिखा उसको आप क्या लिख सकते हैं R2 माइनस R1, ऐसे लिख सकते हैं। तो उसी से फिर इनको दोबारा चेंज करते हैं, एक फॉर्म और देख लेते हैं, जैसे F12, इस F12 को दोबारा लिखता हूँ। देखिए मैं F12 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, F12 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन F12 की बात करूँ तो यहाँ नीचे क्या था R21 का क्यूब था मेरा R21, और R21 को यहाँ क्या लिखा देखिए R1 माइनस R2, यानी यहाँ क्या कर दें R1 माइनस R2 का क्यूब, और यहाँ वेक्टर क्या हो जाएगा आपका R1 माइनस R2। ऐसे ही F21 अगर लिखना चाहें F21 सेम ऐसे तो क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2, और यहाँ बन जाएगा आपका R2 माइनस R1 का क्यूब, और यहाँ आपका R2 माइनस R1। अब कंप्लीट है बिल्कुल ये पोजीशन वेक्टर वाला।